नमस्कार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के जुड़ाव के लिए। आज कैबिनेट है, सुख सरकार की दूसरी कैबिनेट है। उसमें क्या क्या हो सकता है इसको लेकर चर्चाएं पिछले 2-3 दिन से हैं, जब से ये कैबिनेट का आपको शेड्यूल आया होगा कि 12 बजे 16 तारीख को कैबिनेट होनी है। तो अभी कैबिनेट के एजेंडा क्या है, क्या इसमें हो सकता है, तमाम इसी चर्चा के लिए हम लोग जो है वो मौजूद हैं। ओपीएस का क्या होगा, 1500 रुपये प्रति महिलाओं का क्या होगा, और कर्मचारी चयन आयोग का बेसिकली बहुत से लोग इंतजार कर रहे हैं कि उस पर कोई फैसला कैबिनेट आज लेगी, क्योंकि लगभग 2 महीने का समय होने ही वाला है और 45 डेज टू बी एग्जैक्ट हो गए हैं। और अगर जो एक टर्म दी गई थी, एक टाइम दिया गया था, बाउंड किया गया था कि 60 दिन के भीतर हम जो है इसको दोबारा से शुरू करेंगे, तो उसको लेकर भी निश्चित तौर से आज कैबिनेट में चर्चा होनी है। और इसके अलावा 300 यूनिट बिजली का क्या होगा, और जिन स्कूलों और कॉलेजेस में कम स्टूडेंट हैं उसको क्या होगा। तो इसको लेकर तमाम कयास लग रहे हैं। और क्योंकि आते ही मुख्यमंत्री ने एक बड़ा सख्त आदेश दिया था अधिकारियों को कि कैबिनेट का जो एजेंडा है वो लीक नहीं होना चाहिए, तो अभी तक जो एजेंडा है जो लीक हुआ है उसमें सिर्फ एक जो है सुखाश्रय कोष को लेकर जो है कुछ कैबिनेट में नई चीजें आएंगी, बदलाव होगा। मुख्यमंत्री ने, आपको याद होगा कि सबसे पहले सुखाश्रय कोष की एक स्थापना करी थी। 101 करोड़ रुपए का ये कोष होगा और वंचित, गरीब, खासतौर से अनाथ आश्रमों में रहने वाले बच्चे जो हैं उनके लिए इससे, और बच्चे और दूसरे लोग जो हैं उनके लिए इससे सुविधाएं जुटाने की बात थी। अभी कुछ और घोषणाएं उसके बाद हुई हैं, संभवतः उनका भी जो है ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। घोषणा ये भी हुई थी कि साल में एक बार तीर्थाटन या पर्यटन के लिहाज से घुमाने ले जाया जाएगा ऐसे बच्चों को या ऐसे लोगों को जिनके आगे पीछे कोई नहीं और जो अनाथ आश्रम में रह रहे हैं। इसके अलावा साल में 2 वर्दियां देने की बात हुई थी, फेस्टिवल मनी की बात हुई थी, 5,000 रुपये वैसे देने की बात हुई थी साल में। तो ये सारी चीजें जो है, इन चीजों को देखकर सुखाश्रय कोष का क्या एक फॉर्मेट बनता है वो हमारे सामने आ सकता है। लेकिन बड़ी जो चर्चा है जिसपे आपका सबसे नजर रहने वाली है, एक तो कर्मचारियों की नजर रहेगी, एनपीएस वालों की 1,35,000 के आसपास जो कर्मचारी हैं वो अब एसओपी का इंतजार कर रहे हैं। तो क्या आज एसओपी जारी हो जाएगी? पहली कैबिनेट में यह कह दिया गया था कि यस वी आर फॉर ओपीएस, ओपीएस लागू हो जाएगी और एक एसओपी बनाने के लिए कह दिया गया था वित्त विभाग को। क्या वो एसओपी बन गई है और क्या नहीं, इसको लेकर लंबे समय से चर्चा है। कौन सा फॉर्मेट, कौन सा मॉडल लिया जाएगा, क्योंकि एनपीएस में कुछ कर्मचारी ऐसे भी होंगे जिनको ओपीएस सूट नहीं करेगी, उनको ऑप्शन दिया जाना है, क्या दिया जाना है क्या नहीं। ये सारी चीजें आज सामने आ सकती हैं अगर कैबिनेट इस पर कोई फैसला लेती है तो, अन्यथा फिर अगला आगे को मामला जाएगा। लेकिन इतना लंबा जाएगा नहीं ऐसा लग रहा है, क्योंकि कैबिनेट जिस तरह से 1 महीने के बाद हो रही है, लोहड़ी क्या पर जो है कैबिनेट हुई थी, पिछली लोहड़ी से 1 दिन पहले, और एक लिहाज से देखा जाए तो 1 महीना हो गया है कैबिनेट को। महीने में नॉर्मली 2 बार कैबिनेट हिमाचल प्रदेश की होती है। धीरे धीरे मोमेंटम में आएगा ये मामला, नई नई सरकार है, चीजों को देख रही है, तो उस लिहाज से मुझे नहीं लगता कि अब कुछ ज्यादा देर होनी चाहिए। ओपीएस आज संभवतः आ जानी चाहिए। हालांकि इनको जरूरी नहीं था कि कैबिनेट में ही आती है, ओपीएस बनाने को कैबिनेट ने कह दिया था, ओपीएस जारी भी हो सकती थी, लेकिन हो सकता है कि कैबिनेट में ही ये जो है इस पर मोहर लगे। इसके अलावा 2 कमेटियां पहली कैबिनेट में और बनाई गई थी। ये कमेटियां थी 1 लाख रोजगार प्रतिवर्ष देना है, कैसे देना है, 5 लाख रोजगार का वादा किया है। हर दीवार पे, हर शहर में पोस्टर लगे हैं, हर दीवार पे लिखा गया है कि कांग्रेस सरकार आएगी और 5 लाख नौकरियां अपने साथ लाएगी। तो ये कैसे कैसे कब कब मिलेंगी, इसको लेकर एक सब कमेटी गठित की गई थी उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान की अध्यक्षता में। उस कमेटी ने कितनी बैठकें करी हैं, कितनी नहीं, इसका अभी पूरा खुलासा नहीं आया, लेकिन कुछ बैठकें हुई हैं और उसमें क्या उसके जो है फाइंडिंग्स रही हैं, क्या फाइंड आउट उसने किया है, किस तरह से आगे बढ़ना है, इसको लेकर मुझे लगता है कि थोड़ी सी चर्चा जरूर होगी। हालांकि कोई बड़ा फैसला आएगा ये हमको नहीं मालूम, क्योंकि जो हमारे सूत्र हैं, हमारी सूचना है उसके मुताबिक अभी भी सभी जगहों से आंकड़े, कितने विभागों में कौन से पद खाली हैं, सबसे पहले तो यही होना था, और कैसे भरे जाएंगे इसको लेकर अभी कोई सहमति नहीं बन पाई है। एक और कमेटी बनी थी, महिलाओं को 1500 रुपए कैसे देने हैं, प्रति माह का जो वादा किया था वो जो है उसकी 2-3 मीटिंग्स हुई थी, उसकी फाइंडिंग्स भी बाहर आई थी, क्योंकि कमेटी के जो अध्यक्ष थे धनीराम शांडिल जी, उन्होंने भी कुछ इशारे किए थे। पहले उन्होंने कहा था कि कुल मिला के 21 लाख से ज्यादा महिलाएं हैं जिनको 1500 प्रति माह देने का जो है वायदा निभाना होगा सरकार को, कांग्रेस को। लेकिन पहले चरण में उन्होंने कहा था कि हम बीपीएल महिलाओं पे जाएंगे और प्रति परिवार 1 महिला की बात हुई थी पहले, तो उस लिहाज से 8 लाख के आसपास महिलाएं थी। फिर ये फैसला ये भी कहा गया कि अगर 2 महिलाओं को लेना तो ये 11 लाख होगा। अब प्रति परिवार बीपीएल में से शुरुआत करके प्रति परिवार 1 महिला को 1500 रुपए प्रति माह देना है या 2 को देना है, इसका फैसला संभवतः आज हो जाएगा, क्योंकि उस कैबिनेट सब कमेटी ने लगभग अपनी चीजें जो है वो तय कर ली हैं। ऐसे में आज ये फैसला हो सकता है।
300 यूनिट बिजली का मामला भी जो है लंबे समय से लोग मांग कर रहे हैं, चाहे वो विरोधी ही कर रहे हो, लेकिन कर रहे हैं। अगर आपने कहा है तो है। हालांकि इसमें नया लोचा एक आ गया है कि बिजली बोर्ड की अपनी वित्तीय हालत पतली है। 3 महीने से वो कर्ज लेके वेतन दे रही है और उसके अपने खर्चे जो हैं वो ज्यादा हैं और घाटा उसका उससे कहीं ज्यादा है, जो उसकी अपनी कमाई है उससे कहीं ज्यादा उसका घाटा है। और ऊपर से उन्होंने बिजली के बिलों में बढ़ोतरी की भी संस्तुति कर दी है विद्युत नियामक आयोग को। अब उसको फैसला लेना है। ऐसे में ये देखना होगा कि जब बिजली बोर्ड बड़ी लचर अर्थव्यवस्था से गुजर रहा है, आर्थिक हालात उसके अच्छे नहीं है, तो 300 यूनिट बिजली का जो बोझ है उस पर डाला जाए या नहीं डाला जाए, और अगर डाला जाए तो कहां से निकाला जाए ये देखना होगा। या फिर उसमें भी कोई इस तरह का कोई पेच फंसाया जाए कि पहले बीपीएल वालों को मिलेगी, फिर धीरे धीरे एपीएल वालों को मिलेगी, फिर जो है टैक्स पेयर्स को मिलेगी। अब मुझे नहीं मालूम किस तरह के स्लैब्स आते हैं नहीं आते, लेकिन ऐसा कुछ हो सकता है। और ना भी हो तो भी 30 करोड़ रुपए का हर महीने और साल में 350 करोड़ रुपए का हर महीने जो है एक राजस्व का बोझ उसको कह लें या राजस्व का हानि होगी अगर बिजली के बिल 300 यूनिट तक फ्री किए जाते हैं। तो अगर रेंट भी नहीं लिया जाता तो 30 करोड़ रुपए, और अगर मीटर रेंट लिया जाता है तो जो है वो 27 करोड़ रुपए, तो 3 करोड़ रुपए का ही फर्क है दोनों में। तो देखना होगा क्या होता है क्या नहीं होता है, इन चीजों पर नजर रहेगी। लेकिन सबसे ज्यादा नजर रहेगी इस बात पे कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है, जो कर्मचारी चयन आयोग है हमीरपुर का, जिसमें 22 दिसंबर को कुछ घपलेबाजी पकड़ी गई थी, पेपर लीक का मामला पकड़ा गया था, उसके बाद एसआईटी बनाई गई थी। एसआईटी लगातार अपनी जांच भी कर रही है और ये भी कहा जा रहा था मुख्यमंत्री की ओर से कि बस जल्दी ही बड़ा खुलासा होने वाला है, जल्दी बड़ा खुलासा होने वाला है। फोरेंसिक जांच भी लगभग कंप्लीट है। और लेकिन जो एक टाइम बाउंड किया गया था जांच को, 2 महीने के भीतर 2 महीने तक सस्पेंड कर दिया गया था इसको, वो 2 महीने होने वाले हैं, 10-12 दिन उसमें बचे हैं। और बहुत से युवा जिनको नौकरी की दरकार है, जिनके लिए एकमात्र जो है सबसे पहला काम सुबह उठ के यही होता है कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने क्या कोई नौकरियां निकाली हैं, अगर निकाली हैं तो क्या उनका शेड्यूल है, कब पेपर भरे जाने कब नहीं होने, तो ये रहेगा। तो वो हजारों लाखों युवा हमारे हैं जो उस पर नजर रखते हैं, उनके लिए परेशानी का सबब बन रहा है। क्योंकि ज्यादा देर तक सस्पेंड रहता है तो फिर कई ऐसे भी बच्चे होंगे, कई ऐसे भी युवा होंगे जिनके लिए एज फैक्टर की जो है समस्या आ जाएगी, वो उसका ओवर एज हो जाए किसी नौकरी के लिए। तो ये सारी चीजें देखनी होगी और सरकार इस पर क्या फैसला लेती है क्या नहीं, ये एक बड़ा इशू जो है आज कैबिनेट में होगा। और मुझे लगता है कि इस पर कोई ना कोई फैसला हो जाना चाहिए। आप जांच के नाम पर एक ऐसे इंस्टीट्यूट को जहां से बहुत से लोगों के हित जुड़े हुए हैं, आम जनता के जुड़े हैं, उसको बंद नहीं कर सकते। 2 महीने अगर जांच नहीं हुई तो समस्या हो जाएगी। मुख्यमंत्री के बयान आए थे कि इसमें दिक्कत यह आ रही है कि बहुत से पेपर ऐसे पुराने पाए गए हैं जिनमें लोग नौकरियां भी कर चुके हैं पेपर खरीद के। लेकिन हमारा इसमें साफ कहना है कि अगर यह पता चल गया है कि आदमी ने नौकरी खरीद के, पेपर खरीद के नौकरी ली है, तो उसको सस्पेंड करो, उसको हटाओ नौकरी से, उससे रिकवरी लो। सारे के सारे को रद्द करने की जरूरत नहीं ना। जब आपने ये फाइंड आउट ही कर लिया है कि फलां आदमी ने इतने साल पहले फर्जीवाड़ा करके पेपर खरीदा और नौकरी ली, तो आप उसको सैक करो, बड़ी सीधी सी बात है। लेकिन इसको बंद मत रखिए, ये हमारा आग्रह है मुख्यमंत्री महोदय से। और उनके अपने जिले का भी मामला है। ठीक है, भ्रष्टाचार को नाथने के लिए हम आपकी जो प्रयास है उनकी सराहना करते हैं। 0 टॉलरेंस होनी चाहिए और ये इस मामले में कोई ऐसा नहीं होगा जो आपसे सहमत नहीं होगा, चाहे वो बीजेपी वाले भी हों। भ्रष्टाचार भले ही पिछली सरकार के टाइम पे होता रहा, जैसा कि नई सरकार कह रही है, लेकिन बीजेपी वाले भी तो 0 टॉलरेंस की ही बात करेंगे और हर आदमी करेगा, क्योंकि भ्रष्टाचार हम सब लोगों को कहीं ना कहीं तंग करता है, हिट करता है। लेकिन इस नाम पे संस्थान को अगर लंबे समय तक सस्पेंड रखेंगे तो उससे भी दिक्कत आ जाएगी, उससे भी दिक्कत आ जाएगी। इसलिए इस पे भी नजर रहेगी। तो ये 2-3 बड़े बड़े मामले थे जिन पे एक्सपेक्ट कर रही है प्रदेश की जनता की आज कोई फैसला होगा। सुखाश्रय कोष का ही एजेंडा है, वो सामने आया है, बाकी का एजेंडा है। इसके अलावा एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, बीजेपी लगातार उस मुद्दे को उठा रही है और पहले ही दिन से इस बात को लेकर जो है दोनों पार्टियों में ठनी हुई है। वो है जाते जाते जो संस्थान खोले गए प्रदेश में, जाते जाते बोले तो चुनाव से ठीक पहले कि 6 महीने में 4 महीने में सरकार रिव्यू कर रही है पिछले 1 साल का, उन संस्थानों की जो डिनोटिफिकेशन है उसका क्या होगा। कुछ स्कूलों की भी एक रिपोर्ट मंगवाई गई थी, स्कूलों और कॉलेजेस की, खासतौर से कॉलेजेस 23 खोले थे, 5 में
जो है 5 मापदंडों पे खरा उतरते हैं, 5 में छात्र ही, एक भी छात्र नहीं आया, 10 हो गए। 13 ऐसे हैं जहां पे मापदंडों के लिहाज से कुछ भी नहीं है, वो खरे ही नहीं उतरते मापदंडों पे। तो उनका क्या होगा? ये 5 जहां जहां एक भी एडमिशन नहीं है तो मान लिया तो ऑटोमेटिकली जो है नल एंड वाइड माने जाएंगे। लेकिन जो बाकी 13 हैं जिनमें मुख्यमंत्री के अपने गृह जिले का भी है, अपनी कंस्टिट्यूंसी का भी है कॉलेज, गलोड का कॉलेज, जहां 10 छात्र हैं, उन पे भी कोई फैसला सरकार को लेना होगा। क्या सरकार अगले सेशन तक वेट करेगी कि कुछ और बच्चे आएंगे? तो जहां जहां मिनिमम जो स्ट्रेंथ है रखी हुई है 50 या 60 की, एक मान के चलते हैं, हालांकि कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, वो अगर पूरी होती है तो क्या उन कॉलेजेस को रेगुलर आगे कैरी किया जाएगा, या जिन कॉलेजेस को कैरी नहीं करना है उनको कहाँ मर्ज किया जाएगा, उनके बच्चों को वैसे कहाँ शिफ्ट किया जाएगा, ये सारी चीजें देखनी होंगी। तो इसमें भी बड़ा फैसला जो है एक्सपेक्ट किया जाना चाहिए, क्योंकि जितनी देर इन चीजों में होगी उतना ही जो है बिखराव आएगा, उतना ही रायता फैलेगा, और पहाड़िया बोल दे कि उतना ही खिलारा पे जाना। तो ज्यादा खिलारा नहीं पाने की जरूरत है। अब मुझे लगता है कि छोड़ खिलारे समेट गए तो बढ़िया रहना काम। लोग बहुत शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं, खासतौर से जो सर्विस सिलेक्शन कमीशन वाला है, जो कर्मचारी चयन आयोग वाला मुद्दा है, उस पर ये भी हम चाहते हैं कि कल्प्रिट्स बख्शे न जाएं, लेकिन नौकरियां भी वही बोर्ड देगा, इसलिए उसको जो है उसकी फंक्शनिंग को सस्पेंड जो किया गया वो फंक्शनिंग बहाल हो। और कर्मचारी अपने स्तर पे वहां परेशान है क्योंकि उनकी सैलरी का चक्कर है, सैलरी लेट आ रही है या आ ही नहीं रही है, वो अलग इशू है। तो वो कहते हैं ना कि हम इस डर से अपने घर की खिड़कियां तो बंद नहीं कर सकते परमानेंटली कि बदबू आ जाएगी, गंदी हवा बाहर आ जाएगी, क्योंकि अच्छी हवा को भी तो उन्हीं खिड़की दरवाजों से आना है। तो इसलिए बेहतर यही है कि जब आपको लगे कि थोड़ी बदबूदार हवा आ रही तो खिड़की बंद कर लें, लेकिन फ्रेश एयर के लिए भी उसको खोलना जरूरी है। तो कर्मचारी चयन आयोग पे एक बड़े फैसले का इंतजार कर रहे हैं, और फिर उसके अलावा बाकी चीजें बजट सेशन को लेकर आज को फैसला हो सकता है कि फला तारीख से बजट सेशन होगा। केंद्र का बजट सेशन हो चुका है, बजट आ चुका है केंद्र का, और उसके बाद जो है स्टेट्स के बजट सेशन शुरू होते हैं। केंद्र का बजट रखे जाने के बाद, खासतौर से सेशन भले ही चल रहा हो संसद का, लेकिन बजट जब पेश हो जाता है तो उसके बाद ही बाकी स्टेट्स प्लान करती है। खासतौर से हिमाचल जैसी स्टेट्स जो चल ही कर्जे पे रही हैं, अभी से नहीं चल रही हैं, 1992 ऑनवर्ड चल रही है। उससे पहले भी कर्जा था, 1992 में ये 0 हो गया था शांता कुमार के समय में, उसके बाद फिर से बढ़ा और बढ़ते जो है 75,000 करोड़ आ गया। इसमें 26,762 करोड़ जो है पिछली सरकार ने, अगर मैं गलत नहीं हूं, मेरा फिगर गलत नहीं है, तो 26,000 करोड़ के आसपास पिछली सरकार का योगदान है, बाकी उससे पिछलियों का है। 1,500 करोड़ नई सरकार ने ले लिया है। तो यही रहा है, कर्ज लो, घी पियो और आराम करो, लेकिन इसका भी कुछ ना कुछ हल ढूंढना होगा। तो ये चीजें जो है सारी बजट सेशन में बहुत से लोगों की नजर है। बजट सेशन को लेकर NHM वाले नजर बनाए हुए हैं, होम गार्ड्स वाले हैं, आउटसोर्स वाले हैं, फिर इसके अलावा जल शक्ति विभाग में अपने जो कर्मचारी हैं, जल रक्षक हैं, उनको भी जाहिर सी बात है उनको 4500 रुपया देते हैं आप। 4500 रुपया क्या तनख्वाह होती है जिससे एक महीने की? 15,000 रुपये माननीय हमारे जो विधायक हैं वो टेलीफोन भत्ता ही ले लेते हैं, वो भी उस दौर में जब 150 रुपये में सबका काम चल जाता है। हमारा भी 150 रुपये का रिचार्ज होता है, हम दुनिया भर की खबरें आपको बांटते हैं उससे महीना भर। तो ये सारी चीजें जो है, ये मुझे लग रहा है कि अब बजट पे भी नजर है, तो बजट सेशन भी आज जो है उसकी तारीखें जो है तय हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज हमारे पुराने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जो है 2 बजे के आसपास प्रदेश राजभवन छोड़ देंगे। वो बिहार के नए गवर्नर बनाए गए हैं। उसके बाद जो है नए गवर्नर शपथ लेंगे। वो अभी उनकी सूचना नहीं है कि आ गए हैं शिव प्रताप शुक्ल जी या नहीं, तो वो भी हम आपको जो है उसकी भी चर्चा करेंगे। तमाम दूसरी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए दिन भर पंजाब के CTV पर। थैंक यू वेरी मच।